नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पिछले जो सामाजिक अध्ययन के अपने क्वेश्चन किए थे 120 नंबर क्वेश्चन तक अपने कर चुके थे। और ये क्वेश्चन है अपने लेवल 2 के लिए जो दूसरी शिफ्ट में सामाजिक अध्ययन का जो पेपर था उसका अपने अब 120 के बाद में 121 नंबर क्वेश्चन से 150 नंबर क्वेश्चन तक इस वीडियो में देखेंगे। जिन साथियों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं या जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार जो रीट पात्रता परीक्षा 2022 के अपने जो वीडियो कर रहे हैं इनके माध्यम से आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो आप पिछले वीडियो में देख करके अपनी है वो भरपाई कर सकते हैं। और लगातार जुड़े रहने के लिए आप आगे से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने लेवल 1 के लिए हिंदी और मनोविज्ञान के क्वेश्चन कर चुके हैं और संस्कृत के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अपने लेवल 2 के लिए हिंदी और मनोविज्ञान को पूरा करने के बाद में संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर अपने लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर आपको रीट पात्रता के जो 2022 के जो पेपर हैं वो सभी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और इन पेपर्स के पूरा होने के बाद में अपने यहाँ पर हिंदी व्याकरण की पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज शुरू करेंगे, जिससे आपको हिंदी व्याकरण है वो रीट पात्रता के लिए, रीट मेंस के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण का ज़बरदस्त कंटेंट है वो मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 150 नंबर क्वेश्चन पर अपने इस लेवल 2 के लिए जो पेपर हुआ था उसका। तो साथियों, आज का अपना क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। इसमें आपको सुमेलित करना है। तो इधर एक तरफ उत्सव दिया है और एक तरफ आपको जिला दिया गया है, तो इनको आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखिए साथियों, ऊंट महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो ऊंट महोत्सव साथियों बनाया जाता है बीकानेर ज़िले में। और मरु महोत्सव आपका बनाया जाता है जैसलमेर ज़िले में। और पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। और मेवाड़ उत्सव है वो उदयपुर से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आंसर होगा वो होगा बी, ए और डी, सी। तो बी, ए, डी, सी एक नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 121 से आगे अब 150 तक राजस्थान जीके और शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन अपने यहाँ पर आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में जो इंडिया जीके था उससे संबंधित, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे छोटा सा निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को ये वीडियो शेयर अवश्य करें। और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से, आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल प्राप्त होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है। तो यहाँ पर आप गौर करें, असत्य कथन बताना है, यानी यहाँ पर 3 कथन हैं वो सत्य हैं और एक असत्य कथन है वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में 2 आंसर है वो सही माने गए हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हैं अपने पीछे के जो वीडियो आप यदि देखो तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं अलग अलग शिफ्ट में, जहाँ पर प्रॉपर आंसर न होते हुए या तो उस क्वेश्चन में आपको बोनस दिया गया है या फिर उस क्वेश्चन के 2 आंसर भी सही माने गए हैं। तो यही क्वेश्चन है जिसमें 2 आंसर सही माने गए हैं। तो देखिए, इसमें असत्य कथन आपको बताना है। पहला है जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है, ये बिल्कुल सत्य कथन माना गया है। नेक्स्ट है केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में है। और तीसरा है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, इसको भी बिल्कुल सही माना गया है। तो ये दोनों ही आपके आंसर नहीं हैं। अब इसके बाद में जो 2 ऑप्शन बच गए, इन दोनों में जिसने भी इनको उत्तर के रूप में टिक किया था तो उन दोनों को ही नंबर मिले हैं। तो जिन्होंने बी ऑप्शन को टिक किया है ये भी इसमें असत्य माना गया है। और एक राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है, ये भी इसमें असत्य माना गया है। तो इन दोनों को जिन्होंने टिक किया था उनको नंबर मिले हैं, यानी इस क्वेश्चन के 2 आंसर है बी और डी। जिन्होंने बी किया था उनको अंक मिले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो 123 नंबर क्वेश्चन में लूनी की सहायक जोजड़ी नदी है, बनास की मेनाल है, माही की बाणगंगा बताई गई है और चंबल की पार्वती है वो सहायक नदी बताई गई है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सुमेलित नहीं है वो विकल्प है ऑप्शन सी, माही की बाणगंगा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सी को आपका राइट आंसर है वो माना गया है, बाकी तीनों इसमें सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया? तो साथियों वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपरों में आ चुका है। तो वराह मंदिर का निर्माण है वो साथियों अर्णोराज ने करवाया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये क्वेश्चन भी पुराने पेपरों में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था साथियों जेडी हॉल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। और किस समय? 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में आया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है फलासिया, सामलिया, कोल्यारी और मानगढ़। तो साथियों मोतीलाल तेजावत है वो आपके कोल्यारी गांव के निवासी थे। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस साहित्यिक रचना को दिया गया था? यानी कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को 1987 का जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो दिया गया था? तो साथियों ये आपका दिया गया था शब्द रचना को। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो साथियों हाथल गांव है वो आपको पता है कि सिरोही ज़िले में स्थित है। तो ये सिरोही रियासत से जुड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पुराने पेपरों में आ चुका है कि हाथल गांव का संबंध किस ज़िले से है। तो ये सिरोही ज़िले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो साथियों ये कहा गया है तारागढ़ दुर्ग को। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है पुराने पेपरों में। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि ये जो पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन वीडियो को आप एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार यदि देखें तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और आपको अनुमान होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं और किस प्रकार के आगे पूछे जा सकते हैं। खास करके उन प्रतिभागी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पहली बार रीट पात्रता की तैयारी के लिए अपनी जो मेहनत है उसको करने के लिए निर्णय किया है। तो आदिवासियों का कुंभ है साथियों वो कहा जाता है बिणेश्वर मेला को। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, थमण्यो, थेडियो, आड़, डूसी या ठुसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों और ये इसका आंसर होगा ये कंठ में या गले में धारण किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। इन चारों ही आभूषणों को आप याद रखें, थमण्यो, थेडियो, आड़ और ठुसी, ये गले के आभूषण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी? तो साथियों ये करवाई गई थी सवाई मान सिंह के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों वालर नृत्य है वो किया जाता है स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? ऑप्शन है ज्ञानार्जन के द्वारा, बोध का विकास करके, ज्ञानोपयोग के द्वारा और क्रियात्मक कौशलों का विकास करके। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्रियात्मक कौशलों का विकास करके एक विद्यार्थी है वो उद्देश्य की संप्राप्ति है वो किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है कथन कहा गया है। तो ये कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है दुर्खिम का। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। दुर्खिम ने ये कहा था कि शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। यानी जो यहाँ पर दिया गया है मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तो इसका दूसरा नाम क्या है वो आपको बताना है। तो साथियों इसका दूसरा नाम है मॉरिसन मॉडल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। यानी 3 है और 1 नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा साथियों वो होगा अधिग्रहण, इसमें शामिल नहीं है। बाकी ज्ञान विश्लेषण और मूल्यांकन है वो बेंजामिन के ब्लूम संज्ञानात्मक पक्ष में शामिल है और अधिग्रहण इसमें शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। तो किससे संबंधित है प्रायोजना विधि? तो साथियों ये विधि आपकी संबंधित है LCI यानी शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित ये क्वेश्चन है। मापन एवं मूल्यांकन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो साथियों ये किया जा सकता है आपका, इसमें ऑप्शन आपका रहेगा आंसर में बी, मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य निर्धारण से प्रदर्शित किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में अपने इसमें देख लेते हैं कि कौन सा आंसर मैंने आपको बताया था। तो साथियों इसमें मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, एक बार दोबारा देखें। 138 नंबर क्वेश्चन में अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। तो साथियों ये है आपकी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। GCI समूह नियंत्रित अनुदेशन से संबंधित है। गलती के लिए क्षमा चाहूँगा, इसमें डी ऑप्शन है वो राइट माना गया है। इससे पहले मैंने आपको बी बता दिया था गलती से, तो ये इसका सही आंसर है वो डी रहेगा। गलती के लिए एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 139 नंबर क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है वो आपको बताना है। तो साथियों प्रायोजना विधि का जो भाग नहीं है, तो इनमें से जो आपका आंसर है वो तो अपने ऑप्शन देखते हैं। परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रायोजना का चुनाव, सूचना का विश्लेषण और प्रायोजना का मूल्यांकन। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा इसमें सूचना का विश्लेषण है वो प्रायोजना विधि का भाग नहीं है। बाकी इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो प्रायोजना विधि के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया है। तो जो नहीं सुझाव दिया गया है उसको आपको आंसर के रूप में बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो सुझाव नहीं दिया गया है, तो देखते हैं ऑप्शन को। मूल्यांकन लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ये भी सुझाव दिया गया है। मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, ये भी सुझाव दिया गया है। और मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, तो ये भी सुझाव दिया गया है कि मूल्यांकन है वो निरंतर होना चाहिए।
तो बच गया जो ऑप्शन वो आपका आंसर इसमें हो जाएगा। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर सुझाव नहीं दिया गया है। अध्यापकों को भी इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तो क्या उपयोगी होता है? तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए ग्राफ है वो उपयोगी होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक बार फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है। तो साथियों इस क्वेश्चन में सभी को बोनस दिया गया है। जिन्होंने भी जो आंसर किया था उनको सही मान करके इस क्वेश्चन में सभी को है वो बोनस अंक है वो दिए गए हैं। तो कोई भी उत्तर आप करें, या फिर आपने डी किया है तो भी आपका सही है, भ्रमण किया है तो भी सही माना गया है, अवलोकन और संग्रहालय जो भी किया है तो सभी को इसमें बोनस के रूप में अंक दिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 144 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो साथियों जो नए युवा निक्षेप हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है खादर के नाम से। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। खादर और बांगर ये दो ऐसे जो स्थलाकृति से संबंधित है, तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और पुराने पेपरों में पूछे जाते रहे हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, खादर क्या है और बांगर क्या है। तो खादर तो हो गया आपका नए और युवा निक्षेप, और बांगर हो गया आपका पुराने निक्षेप। तो पुराने निक्षेप जो है या पुरानी जो भूमि है उसको बांगर कहा जाता है, और नए पूछे और युवा पूछे तो उसको खादर कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों ही जो नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बहुतायत से पाया जाने वाला वन कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वन जो पाया जाता है तो वो कौन सा प्रकार है? तो साथियों ये है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो साथियों सुनहरा रेशा है वो कहा जाता है जूट को। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि धात्विक खनिज वाला युग्म कौन सा है? तो देखिए साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा मैग्नीज, तांबा, ग्रेफाइट, लोहा, अबरक और डोलोमाइट। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन। मैग्नीज और तांबा है वो धात्विक खनिज का युग्म यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? अर्जुन, हिमालय यव, सर्पगंधा और अक्सलवुड। तो साथियों ये है आपकी हिमालय यव से संबंधित, हिमालयन यव ये है वो, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो राजस्थान की जो भाषा है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो पालर पानी साथियों आप जानते हैं किसको कहा जाता है? वर्षा जल को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। पालर पानी वर्षा जल को अपने कहते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से ज़िले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो स्थापित किया गया है? तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुराने पेपरों में रिपीट हुआ है, और करंट जीके में जब से ये बना है तब से करंट जीके में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था पीछे। तो साथियों ये स्थापित किया गया है आपका जोधपुर ज़िले में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। तो ये थे साथियों 150 नंबर तक क्वेश्चन, अपने 91 से लेकर के 150 तक एसएसटी के क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो रीट लेवल के लिए, जो सेकंड लेवल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेक्स्ट अपनी शिफ्ट रहेगी, जो आखिरी शिफ्ट थी उसके जो क्वेश्चन हैं उनको अपने करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।